प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस जी शिवप्रिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। अभी हाल ही में आपके अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, उसके अपन रिवीजन के तौर पे गणित के अध्याय कक्षा 10 का फर्स्ट चैप्टर अपन कर रहे हैं, अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्या का। इसका मैंने आपको परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और परिभाषाएं बताई थी और उसके बाद 4 सूत्र बताए थे। और अब आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्या क्वेश्चन करना है आपको? निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, मतलब गुणनफल रूप लिखना। अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में कैसे लिखते हैं? प्रिय मित्रों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ बच्चों को अभाज्य गुणनखंड आते हैं लेकिन गुणनफल थोड़ा कठिन लगता है, तो मैं दोनों तरीके से आपको लिखा देता हूँ और जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आपको करना। देखो, यदि आपको सीधा गुणनफल रूप नहीं आता है तो इसका 140 का अभाज्य गुणनखंड करिए। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड का नियम सबको पता है। सबसे पहले छोटी छोटी संख्या का भाग देते हैं। सबसे पहले जैसे अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, तो सबसे पहले यदि 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग देना है, अन्यथा 2 का भाग नहीं देना है, क्योंकि 2 का आपको विभाजन का नियम भी पता होना चाहिए। अब 2 का भाग देते हैं 140 के अंदर, ये 14 मानते हैं, पर 14 2 का भाग 14 में 7 बार जाता है और 0 का 0 होता है। ठीक है ना? 2 का पार्ट आपको अच्छी तरह से आता है। तो यदि किसी भी संख्या में अपन 2 का भाग देते हैं तो वो संख्या आधी हो जाती है। जैसे 14 का आधा 7 होता है, 1 0 लगा है, फिर 0 पीछे आ रहा है क्योंकि इसमें 2 का भाग देने का कारण है कि इसके पीछे 0 आ रहा है। 2 का नियम में जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 आते हैं उसमें 2 का भाग अपन देते हैं। अब 2 का भाग दिया तो इसमें 35 आ गया। कितना आ गया? 35। फिर देखो 5 का भाग दिया, 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा, 35 के अंदर 5 का भाग जाता है, तो 5 का भाग दिया तो इसमें 7 बार जा रहा है और फिर 7 का भाग दिया तो 1 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 1 बार। ये प्रिय मित्रों अभाज्य गुणनखंड पूछे तो आपको ऐसे करना है। यदि अपन को गुणनफल रूप पूछे, ये पूछ रहा है गुणनफल रूप, क्या पूछ रहा है? गुणनफल रूप। देखो, ये तो आपको करना ही है। अब गुणनफल रूप कैसे करते हैं? जैसे 2 का भाग दिया, सबसे पहले आपने किसका भाग दिया? 2 का। कितने आए? 70 आए। कितने आए थे? 70। देखो, ये स्टेप हो गया। 2 का भाग दिया 70 आया, वो लिखना है आपको। 2 का भाग दिया 70 आया, ठीक है ना? अब देखो, यदि इसको मैं पास में लिख दूं तो अच्छा रहेगा। 140, फिर देखो 2 का भाग दिया, कितना भाग दिया? 2 का 70 आया। ये स्टेप कवर हो गए, ये दोनों कवर हो गए। अब देखो प्रिय मित्रों, ये 2 तो लिखने ही आपको, क्योंकि ये 2 का अपन भाग दे चुके हैं। और इसमें किसका भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है, कितना है? 35 है। 2 का भाग दिया 35 है, तो 35 आपको लिखना है, ठीक है ना? अब ये दोनों लिखने हैं। फिर इसमें किसका भाग जा रहा है? आपने किसका दिया था? 5 का दिया, तो 5 लिखने हैं, जो आया आंसर वो यहाँ पे 7। तो प्रिय मित्रों आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करते हैं। 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये आपका गुणनफल रूप है। क्या है? गुणनफल रूप। गुणनफल रूप आ गया। तो इसी तरह आप ये पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था 140। अब आगे वाला क्वेश्चन है 156। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? 156 का अपन निकालेंगे। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है 156। अब माना कि आपको ये सीधा नहीं आ रहा है तो अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड के द्वारा अपन इसको सॉल्व करेंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 156 का क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग दिया 7 आया, फिर 8 का भाग 7 आया, फिर 16 हुआ, 2 का भाग 16 के अंदर 8 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 8 बार। फिर 2 का भाग दिया 3 आया, फिर कितना आ गया? 9 आ गया। क्योंकि प्रिय मित्रों 2 का भाग देने का कारण इसमें है कि 2 का विभाजन का नियम लागू होता है। जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 आते हैं उसमें 2 का भाग देते हैं, और जिस संख्या में अपन 2 का भाग देते हैं वो संख्या आधी होती है। 2 का भाग 156 का आधा 78, फिर 2 का भाग जा रहा है 78 का आधा 39 हो गए। अब 39 के अंदर 3 का भाग जा रहा है। क्या जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है। अब देखो 3 का नियम आपको पता होना चाहिए। विभाजन के 3 का नियम होता है, जिस संख्या को जोड़ने पर 3 के गुण जाते हैं या 3 के पाढ़ आते हैं उसमें 3 का भाग जाता है।
जैसे 39 को अपन 3 + 9 करते हैं तो 12 आ गया। कितना 12, 3 के पावर में 12 आते हैं तो इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3 और 3 किया 9, 13 आ गया। कितना है 13। अब 2 का भाग दिया, देखो भाग देने पर 13 आता है लेकिन जोड़ने पर 12, इसका मतलब है कि इसमें 3 का भाग जाएगा। ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। अब 13 का भाग जा रहा है, एक बार जा रहा है, तो आपको भाग तब तक देना है जब तक उसका आंसर 1 ना आ जाए, उसका गुणनखंड 1 आए तब तक आप उसको भाग देना है। प्रिय मित्रों, अब देखो अब गुणनफल के रूप में कैसे लिखते, जैसे 156 का लिखा आपने, 2 का भाग दिया था, किसका भाग दिया, 2 का भाग दिया तो 78 आया, या 78 लिखेंगे, 2 का भाग दिया तो 78 आया। फिर ये 2 आपको लिखना है, इसमें 2 का दिया आपने भाग 2, फिर 39 आया था, कितना आया था 39, फिर 2 का भाग देना, इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसका जा रहा है 3 का जा रहा है तो 13 आ गया, कितना है 13। और फिर मित्र इसको आप गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है गुणनफल के रूप में लिखना। प्रिय मित्रों, यदि आप पुराना पेपर उठा के देखो तो इसमें आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिससे सीधा गुणनखंड या गुणनफल रूप पूछा जाता है। तो एग्जाम, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए और अभाज्य संख्याओं के विभाजन के नियम आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें 4 क्वेश्चन दिए, मैं 4 क्वेश्चन करा देता हूँ और एक क्वेश्चन की आप 1-2 बार प्रैक्टिस करें और टेस्ट देते रहे, ठीक है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे और टेस्ट दोगे ज्यादा ज्यादा तो क्वेश्चन आपको करने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और बहुत अच्छी तरह से उसके रूल आपको पता चल जाएगा। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन देखिए। आगे वाली संख्या आपको दी हुई है 3825, मतलब 3825 का आपको गुणनफल रूप मिलना, तो इससे पहले आप गुणनखंड करें। अब मुझे गुणनखंड करें क्योंकि आपको पता नहीं है कैसे आंसर निकालते हैं। तो देखो अब अभाज्य गुणनखंड करने से पहले अपन देखते हैं इस संख्या में किसका भाग जाएगा। 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि इस संख्या में 2 का विभाजन का नियम लागू नहीं होता है। 2 का विभाजन का नियम होता है जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं उसमें 2 का भाग पूरा जाता है। इस संख्या के पीछे 5 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का विभाजन का नियम है इस संख्या को जोड़ने पर, इस संख्या को जोड़ने पर, इस संख्या को जोड़ने पर 18 आता है। 3 के पहाड़ में 18 आते हैं तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग जा रहा है, किसका जा रहा है 3 का भाग जा रहा है। ये प्रिय मित्रों तब करना है जब आपको गुणनफल रूप सीधा नहीं आता है, तो ये करके आप इससे हेल्प लेके आप वो वाला आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब 3 × 3, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, ठीक है ना। अब प्रिय मित्रों अब अपन किसका भाग देंगे, बच्चे 5 आ रहा लेकिन जोड़ के देखते 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। ये 3 का नियम है और ये 2 का नियम है, ठीक है। अब 2 का भाग तो वैसे ही नहीं जा रहा, 3 का देखो 12 और 3 कितने हो गए 15 हो गए। 15 जैसे ऐसे जोड़ के देख लो 2, 3, 7, 5, ये हो गया आपके 15। 15 में 3 का जाता है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो 3 का जा रहा है तो 3 का लिखिए। 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको, और आगे वाला देखिए, और इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है 6 × 5 = 11, इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 425 के अंदर 5 का जा रहा है क्योंकि इसमें 5 है। 5 का विभाजन का नियम क्या है 0 और 5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0 और 5 है उस संख्या में तो 5 का भाग जाता है, तो इसमें 5 का भाग दिया तो 8 × 5 = 40, 8 × 40 2 बचे 25, फिर 5 का जा रहा है तो 5 × 5 = 7 × 5 = 35, फिर 17 का जा रहा है, कितना का जा रहा है 17 का, तो 1 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से देखने हैं और इसमें अपन गुणनफल रूप लिखते हैं। सबसे पहले आपने 3 का भाग दिया तो 1275 आए, फिर ये 3 तो लिखने हैं, फिर 3 का दिया तो कितना है 425 आए, फिर देखो ये 3 दोनों लिखने हैं, फिर 425 में 5 का भाग दिया तो 25 है, ये 3 और 5 तक लिखना है, आपको 5 का भाग दिया 17 है, फिर ये आपका आंसर हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ये समझ आ गया आपको। देखो इसमें 3 का भाग दिया ये आया, फिर ये 3 लिखना है, इसमें 3 का भाग दिया ये आया,
फिर ये दोनों 3 लिखने हैं, इसमें 5 का भाग दिया 85 है। फिर ये 3 और 5 लिखने हैं, इसमें 5 का भाग दिया 17 है। फिर इनको लिख दिया तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17। ये गुणनफल रूप कहलाता है, गुणनफल रूप। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान रख के सॉल्व करना है। और इसके आगे वाला क्वेश्चन है वो देख लो अच्छी तरह से आप। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे वाला क्वेश्चन देखिए 5005 है। आगे वाला जो क्वेश्चन है चौथा, पहला का फर्स्ट का चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें से 5 है। अब 5005 का आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो अब ये गुणनफल करिए। अब इसमें 5 का ही भाग जा रहा है क्योंकि इसके पीछे 5 है। 5 और 5 जोड़े 10 है, 3 के पावर 10 आते नहीं है तो 3 का और 2 का इसमें विभाजन का नियम लागू नहीं होता है। तो देखो 5 का देता है तो 5 × 5 और 5 × 5। अब किसका जा रहा है? 5 का तो नहीं जा रहा क्योंकि पीछे 1 है। 3 का नहीं जा रहा, 7 का नहीं है तो 7 का देखो। 7 × 7 7 × 28 7 या 21 143 है। अब 143 में 7 का भाग नहीं जाता है तो इस पे जाएगा 11 का। कितना जाएगा? 11 का। 11 का 11 और 11 से 33 और फिर 13 का जाएगा एक भाग। तो इसको लिखो कैसे? सबसे पहले हमने 5 का भाग दिया 1001 आया। फिर 5 का भाग के बाद 7 का भाग दिया 143 आया। फिर 5 का भाग दिया 7 का दिया 11 का भाग देने पर 13 आया। फिर इसको लिखते हैं आंसर। ये गुणनफल रूप कहलाता है। ये आपको लिखने का तरीका पता चल गया तो आपको डायरेक्ट इसमें करने की जरूरत नहीं। अब वजह गुणनखंड कर दीजिए और उसके बाद ये लिख दीजिए तो ये गुणनफल रूप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुणनफल रूप। ये फर्स्ट क्वेश्चन कवर होता है प्रिय मित्रों। एक इसमें बच गया है 14 × 29। क्या बच गया? 14 × 29 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब 14 × 29 का अभाज्य गुणनखंड करने पर आपको पता चलता है कि इसमें किसका भाग जाता है? 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, 11 का भी नहीं जाता, 13 का भी नहीं जाता। तो इसमें जाएगा 17 का। 17 × 4 = 68, पीछे बच गए 6 और 70 × 3 = 51, पीछे बच गए 17 × 7 = 119। 17 का भाग जाता है। अभाज्य गुणनखंड आपको अभाज्य संख्या आपको याद रखनी है और भाग देख के देखना है। फिर जा रहा है 19 का। 19 × 38, पीछे बचे 5, 19 × 57, फिर बच गए 23, 23 × 23। ऐसी संख्या को आपको प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा कि इसमें किसका भाग है किसका नहीं है। तो अब देखो, और इसमें 17 का भाग दिया तो आपके पास आ गए 437। फिर 17 का दिया और 19 का देने पर 23 आ रहा है। 23 आ रहा है और फिर क्या? ठीक है ना, ये पता चल गया आपको। अब देखो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। पहले 17 का भाग दिया 437 आए थे, फिर 17 का दिया था, उसके बाद 19 का दिया तो 23 आए थे, 23 का दिया तो 23 आ गया, ये आ गया। ठीक है ना, तो ये गुणनफल रूप कहलाता है। गुणनफल रूप कहलाता है। गुणनफल रूप कहलाता है। ठीक है ना। तो प्रिय मित्रों, फर्स्ट क्वेश्चन अपने कवर कर लिया है और प्रैक्टिस अच्छी करनी है क्वेश्चन की। और यदि आपको डायरेक्ट आंसर नहीं आता तो आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, उसको उस क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड से हेल्प से उसको अपन अभाज्य गुणनफल रूप लिख सकते हैं। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा, क्योंकि क्लास 10 का रिजल्ट मायने रखता है। आगे तक आपकी 10th क्लास की मार्कशीट काम आती है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।